एक मिनट। त्रिलोक जी और एडवोकेट रमेश कुमार जी से भी निवेदन है कि वो मंच पर आए। चलो सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, क्योंकि हमारी लाइट चली गई है। अच्छा, ये क्यों बोल रहा हूँ? ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाए तो समझ जाओ आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है। ठीक है, तो ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि दिल्ली में भारी क्षेत्र में आजकल बिजली नहीं जा रही और हम कहते में बिजली जा रही है, तो मैं तो उसको षड्यंत्र मानता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब हमारी आवाज़ बुलंद हो रही है। तो जिन भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनको मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ, आप किसी भी स्थिति परिस्थिति का निर्माण कर लीजिए, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम डटेंगे नहीं। हर स्थिति परिस्थिति के खिलाफ हम काम करने की क्षमता रखते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपने नाटक के रूप में देखा कि बीच नाटक में हमारी बिजली काट दी गई, उसके बावजूद भी हमारे कलाकारों ने उम्दा रोल निभाया और कार्यक्रम को ज़बरदस्त तरीके से समाप्त किया। तो पुनः आप सभी को बधाई, क्योंकि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। साथियों, आज का जो एक विषय है ना, एक सेकेंड, कोई नहीं। साथियों, आज का जो एक विषय है, मतलब एक अहम जो मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, वो संविधान बचाने की बात हो रही है। मतलब आप कई दिनों से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, संयुक्त मोर्चा के माध्यम से एक बात सुनते आ रहे हैं बार बार कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। ठीक है, और शायद आपके जहन में ये सवाल आ जाए कि यार ये चर्चा बार बार इतनी अहम रोल क्यों ले रही है। तो इस बात का मैं पूरा करने के लिए आपको कुछ 25, 30, 40 साल पीछे ले जा रहा हूँ। आप में से कितने लोग सरकारी नौकरियों में, एक बार हाथ उठाएंगे? हम टैक्स नहीं लेंगे, आपको एक बार उठा लो हाथ। अच्छा, चलो, जो भी लोग सरकारी सेवाओं में हैं, आप दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, क्या आज आप अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिला सकते हैं? आप सब सुन लो, ये वो लोग बोल रहे हैं जो सरकारी सेवाओं में हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आज से 25, 30, 35 साल पहले सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता जब समाज में जा रहे थे और एक बात बोल रहे थे कि आप लोग जागरूक हो जाओ, सरकारी नौकरियां खत्म होने वाली हैं, सरकारी नौकरियां खत्म होने वाली है, उस समय हमारा समाज, हमारे लोग हंसा करते थे और उन पर फब्तियाँ कसते थे कि अरे कैसी बात कर रहे हो, यहाँ तो लोगों को ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है, हमारे लोग तो छोड़ के भाग रहे हैं, यार हमें तो जंगल में फेंक दिया, हम इसलिए नौकरी नहीं करना चाह रहे। मतलब जिस समय लोगों को ज़बरदस्ती लगाया जा रहा था, उस समय सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग एक बात चीख के बोल रहे थे कि आज आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज आपकी नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। उस समय लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज हालत आपके सामने है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये बात सुनी भी हो और शायद कही भी हो। ठीक है, उस समय हमने इस बात को सीरियस नहीं लिया, हालांकि उस समय इस बात को सीरियस लेने की आवश्यकता थी। उस समय भी गुहार समाज के सामने लगाई गई थी और आज भी गुहार समाज के सामने लगाई जा रही है। जब सरकार विरोधी हो जाए, शासन विरोधी हो जाए, प्रशासन विरोधी हो जाए, सिर्फ एक विकल्प बचता है, समाज, समाज, समाज। और आज दोबारा हम एक बात बोल रहे हैं कि आज संविधान बचाने की जो गुहार समाज के बीच में लगाई जा रही है, आज भी कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा है। आप इस विषय की ना सीरियसनेस को समझिए कि देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय बाहर आके एक बात बोल रहा है कि आज देश की जनता को रोड पे आने की आवश्यकता है, आज हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझो कितनी मतलब कितनी गहन गंभीर विषय है ये। तो उस समय हम निरंतर एक बात कह रहे हैं कि आज हमें समाज के माध्यम से संविधान को बचाने की आवश्यकता है। आज का विषय यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाना है। और संविधान बचाने की गुहार को आप 40 साल पहले वाली गुहार से आप रखिए। हो सकता है अगर आप आज इस बात को सीरियस ना लें तो कल को आपको और आपके बच्चों को हथियार उठाने की नौबत पड़ जाए। आज आप अगर नहीं निकलेंगे तो आज कल आप और हम बहुत खतरनाक
स्थिति परिस्थिति को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन आज से 50, 60, 70, 80, 100 साल आगे की कल्पना कर सकता है। ऐसी इतनी क्षमता उन लोगों के अंदर होती है। तो साथियों, आज हम ये गुहार कर रहे हैं कि आज हमें संविधान बचाने की आवश्यकता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि हम संविधान बचा कैसे सकते हैं? भाई ये तो बात सब कर रहे हैं, सभी संगठन, सभी लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाना जरूरी है, संविधान बचाना जरूरी है, लेकिन संविधान बचाए कैसे? हम अगर इस देश की जनता है तो हम क्या कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, मुश्किल से 16-17 साल का वो बच्चा था, और शशि थरूर आप सब जानते हैं, मतलब एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके सामने उन्होंने एक बात रखी कि मैं 10-12 साल का बच्चा इस देश में इमरजेंसी को देख रहा हूँ, मैं 10-12 साल का बच्चा इस देश में आपातकाल स्थिति को देख रहा हूँ, मैं 10-12 साल का बच्चा इस देश के अंदर तानाशाही सरकार को देख रहा हूँ, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो वहाँ पे शशि थरूर जी ने एक जवाब दिया था, और शायद मुझे जवाब बहुत ज़बरदस्त लगा और हमें इस जवाब को लेके जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं कि आज स्थिति परिस्थिति हमारे खिलाफ है, हम मानते हैं, लेकिन अभी भी बाजी हमारे हाथ से नहीं गई, क्योंकि जब तक इस देश में लोकतंत्र स्थापित है तब तक स्थिति परिस्थिति देश की जनता के हाथ में है। और अब जनरल इलेक्शन 2024 में वो ताकत हमारे हाथ में है। हमें धर्म के नाम पे, हमें जाति व्यवस्था के नाम पे, भाईचारा के नाम पे हमें बहलाया फुसलाया जाएगा। मैं हमेशा बात कह रहा हूँ, ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव युद्ध है, ये चुनाव लड़ाई है, ये चुनाव आतंकवाद के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, हर एक चीज़ के खिलाफ है। अगर आज हम थोड़े से भी चूक कर गए तो शायद हम खुद को बहुत साल पीछे खड़े देखा पाएंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ आपको सीधा मोर्चा खोलना है, ठीक है? और मैं हमेशा अपनी बात में एक बात बोलता हूँ कि 2 रिश्ते बहुत बड़े होते हैं, एक जीजा का, एक फूफा का, क्योंकि दोनों जो रिश्ते हैं वो हमारे घर की महिलाओं से जुड़े हुए हैं। तो अगर आज की डेट में आपका जीजा और फूफा भी बीजेपी से टिकट लिया है तो हाथ जोड़ लेने का, भैया हम आपका इस बार कुछ नहीं कर सकते, अगली बार आपको देखेंगे। अभी हमें देश बचाना है, अभी हमें समाज बचाना है, अभी हमें संविधान बचाना है, इसलिए हम आपके खिलाफ हैं, क्योंकि आप देश के खिलाफ हैं। ये बात हमें साफ और स्पष्ट शब्दों में उनको बोलनी पड़ेगी, और हमें उन लोगों को, उन संगठनों को अपना इस बार एहसास दिलाना होगा कि हम, समाज आपके साथ है, संगठन आपके साथ है, आप आगे चले, हम आपके साथ हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि तानाशाही सरकार, जिसको आज हम एनडीए बोलते हैं, भाजपा बोलते हैं, आरएसएस बोलते हैं, उसके खिलाफ हमें सीधा डायरेक्ट मोर्चा खोलने की आवश्यकता है। अगर आज आपने ये मोर्चा खोल दिया तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हो सकता है 40-45 साल पहले आपने वो ना कर पाया हो, लेकिन आज आप इस देश को बचा लेंगे, ठीक है? लास्ट में मैं एक बात बोलता हूँ, बीच में मैंने बोली थी कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी आवाज़ दबाने की, हम रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना, धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अब संविधान की बात हो,